हाँ बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, बहुजीनी वंशागति। वो लास्ट वाले क्वेश्चन हो गए थे छोटू, क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन हुए थे, आंसर भी किए थे उसके। नेक्स्ट हेडिंग है बहुजीनी वंशागति। हेलो, बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलो देखो, नाम से जैसे पता चल रहा है बहुजीनी यानी कितने जीन, बहुत सारे जीन। सुनना बेटा, दो टर्म आएगी, एक आएगी बहुजीनी वंशागति और एक आएगी बहुप्रभाविता। बहुजीनी मतलब एक से अधिक जीन मिलकर के यदि एक लक्षण का निर्धारण करें, मतलब बहुत सारे जीन हैं लेकिन लक्षण कितना हो, एक, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुजीनी वंशागति। और बहुप्रभाविता में एक जीन होगा और प्रभाव कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। जैसे आप सबकी बात करें कि कितने जीन हैं, बहुत सारे जीन हैं, ठीक है, लेकिन लक्षण कितना हुआ, एक। कौन सा, सब किसकी तैयारी कर रहे हैं, जेड की कर रहे हैं, सब किसकी कर रहे हैं, सीयूटी की कर रहे हैं, मतलब सारे एग्रीकल्चर के हैं। तो बहुत सारे जीन मिलकर के या एक से अधिक जीन मिलकर के यदि एक ही प्रभाव दिखाए तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुजीनी वंशागति। और ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। तो ऐसे जीनों को तो हम बोलते हैं बहुजीन, पॉलीजीन, और इस इनहेरिटेंस को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। छोटा सा क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मानव में त्वचा का रंग, लक्षण क्या हुआ, त्वचा का रंग, कितना लक्षण है, लेकिन मानव में त्वचा का रंग हर एक में अलग अलग होता है। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है ना, कोई अपने में ही अंग्रेज जैसा होता है, कोई अपने में ही नाइजीरिया नागालैंड जैसा बिल्कुल एकदम, जिसको वो धूप में भी नहीं दिखे वैसा भी होता है। कहने का मतलब लक्षण तो एक ही है, क्या है, त्वचा का रंग, लेकिन इसमें हर एक के पास में अलग अलग जीन है जिसके कारण उसका रंग अलग अलग होता रहता है। मानव में त्वचा के रंग के लिए बेटा 3 जोड़ी जीन उत्तरदायी होते हैं। कितने जोड़ी जीन, तो जीन कितने हुए बेटा, एक से अधिक जीन हुए, लेकिन लक्षण कितना है, एक। कौन सा, त्वचा का रंग। मानव में ऊंचाई देखे तो लक्षण तो एक ही है, हाइट ऑफ ह्यूमन, मानव की ऊंचाई तो एक ही लक्षण है, लेकिन इसके अंदर सबकी ऊंचाई अलग अलग है। कोई तो लंबा होता है आईफिल टावर की तरफ, और कोई एकदम छोटू होता है, टिंगनू होता है ना। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, प्रकृति की देन है। फिर आप भले कहो सर मेरे को छोटा मत बोलो, सर मेरे को लंबा मत बोलो, अब जो हो वो हो। कोई बात नहीं, ये है मानव में त्वचा का रंग, ठीक है। मानव में ऊंचाई की बात की तो ऊंचाई के लिए भी एक से अधिक जीन जो है उत्तरदायी होते हैं, लेकिन लक्षण कितना है बेटा, एक है, क्या है, मानव में ऊंचाई का रंग। फिर अगर हम बात करते हैं कि गेहूं में जो बीज चोल का रंग रहता है, गेहूं के बाहर का बीज चोल है, किन्हीं गेहूं में भूरा होता है तो किन्हीं में पीला होता है, किन्हीं में जो है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है, लेकिन एक लक्षण एक ही है, बीज चोल। कौन सा, टेस्टा और टैगमैन हमने बताया था, ठीक है। लक्षण एक ही है लेकिन वो एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, इसमें पशुओं के अंदर मांस का उत्पादन,
लक्षण एक ही है, मांस का उत्पादन, लेकिन इसके लिए एक से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी में मांस का उत्पादन ज़्यादा होता है, किसी में मांस का उत्पादन कम होता है, किसी में जो कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, किसी में प्रोटीन की मात्रा कम रहती है। तो हम एक ही एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, हालांकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हम देखते हैं बहुजीनी वंशागति में क्या लिखेंगे कि जब एक से अधिक जीनों द्वारा एक लक्षण की वंशागति हो तो उससे हम क्या कहते हैं, बहुजीन कहते हैं। और यह लक्षण या यह वंशागति क्या कहलाती है, बहुजीनी वंशागति कहलाती है। लिखिए बेटा इसमें, जब एक से अधिक जीन मिलकर, जब एक से अधिक जीन मिलकर एक से अधिक जीन मिलकर किसी एक लक्षण की वंशागति का नियंत्रण करते हैं, ऐसे जीन बहुजीन या पॉलीजीन कहलाते हैं। तथा यह वंशागति बहुजीनी वंशागति कहलाती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती। जब एक से अधिक जीन मिलकर किसी एक लक्षण की वंशागति का नियंत्रण करते हैं, ऐसे जीन बहुजीन कहलाते हैं। तथा यह वंशागति बहुजीनी वंशागति पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती है। जैसे मानव में ऊंचाई, मानव में ऊंचाई, मानव में त्वचा का रंग, पशुओं में दूध व मांस का उत्पादन। मानव में ऊंचाई, मानव में त्वचा का रंग, पशुओं में दूध व मांस का उत्पादन। नाम से पता चल रहा है बहुजीनी, यानी कि जीन कितने संख्या में अधिक है ना। आगे लिखो, इसे, हाँ बेटा, इसे
इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं। इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं। मात्रात्मक ब्रैकेट में लिखना, मात्रात्मक को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव संख्या की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसे मात्रात्मक वंशागति, क्वांटिटी यानी कि संख्या, पता ही चल रहा है, जीन है, गिन रहे हैं अपन, है ना, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। एक और उदाहरण बोला था ना, मानव में ऊंचाई है, मानव में त्वचा का रंग है, पशुओं में दूध और मांस का उत्पादन है, गेहूं में बीज चोल का रंग भी देख लो, जगह है तो ऐड कर दो। गेहूं में बीज चोल का रंग, क्या हुआ? चलो आगे वापस हेडिंग लगा दो, ये मानव में त्वचा का रंग, मानव में त्वचा का रंग। हेडिंग है बेटा, हेडिंग है मानव में त्वचा का रंग। इस एग्जाम्पल को हम वापस समझेंगे। मानव में त्वचा का रंग, जैसे अभी बताया आपको कि मानव में स्किन कलर के लिए कितने जोड़ी जीन रिस्पॉन्सिबल है? 3 जोड़ी जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिससे प्रभावी लक्षण तो रह जाता है काला गहरा, मतलब कि गहरा काला, और अप्रभावी रह जाता है सफेद। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो जो संतति पैदा होती है वो जो मीडियम कलर की पैदा होती है, जिसको अपन सांवला कह सकते हैं। ठीक है, लिखो इसमें मानव में त्वचा के रंग में मानव में त्वचा के रंग का नियंत्रण मानव में त्वचा के रंग का नियंत्रण 3 जोड़ी जीनों द्वारा होता है। मानव में त्वचा के रंग का नियंत्रण 3 जोड़ी जीनों द्वारा होता है, अर्थात सभी प्रभावी जीनों की उपस्थिति में व्यक्ति का रंग काला गहरा काला व सभी अप्रभावी
अप्रभावी जीनों की उपस्थिति में सभी जीनों की उपस्थिति में व्यक्ति का रंग श्वेत होता है। श्वेत होता है। जैसे हम बात करें 3 जोड़ी जीन यानी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये 3 जोड़ी जीन हो गए। एक तो ये, इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। अगर इसको बोले तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा गहरा काला और ये हो जाएगा सफेद। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो कौन सा हमें मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। और इसको हम क्या बोलेंगे? मध्यम कलर का या माध्यमिक, मध्यवर्ती या सांवला कह सकते हैं। मध्यम रंग युक्त व्यक्ति, मध्यम रंग युक्त व्यक्ति। देखो ये बेटा, ये आ गई आपके F1 पीडी। अगर F2 पीडी की बात करें तो F2 पीडी का जो लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप आएगा वो क्या होगा? 1:6:15:20:15:6:1। कैसे आया बताते हैं। पूछें इनको कि कैसे आया? पूछें? हाँ भाई, गहरा काला और श्वेत। बताओ कि मध्यम आकार का कैसे आया? अच्छा, थैला नहीं है। इनका ग्राफ बेटा घंटी के आकार का प्राप्त होता है इस तरीके से। यहां बना रहा हूं, देखो यहां से स्टार्ट होता है ये 1, 6, 15, 20 यहां तक आ गया। फिर वापिस जो है वो डाउन होने लगेगा ऐसे। एक मिनट, ऐसे। गहरे काले की बात करें, इसके अंदर देखो कितनी संततियां हैं? 20, 15, 15, 20 और 30, 50, 50 और 6, 56 और 1, 57 और 1, 58 और 6। यानी कि हम अगर F2 वाला चार्ट बनाएंगे तो हमें यहाँ पर 64 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, जो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, 16 हमने द्विसंकर संकरण में किया था। तो आपको सिर्फ ये एक रेशियो ध्यान रखना है, रटने की भी जरूरत नहीं है। 1, 6, 15, 20, वापिस 15, 6, 1, 1, 6, 15, 20, वापिस 15, 6, 1। ठीक है, इसको कहते हैं कि घंटी के आकार का ग्राफ। तो नीचे एक लाइन लिख देना बेटा, इसमें एक लाइन ऐड करो। दो लाइनें यहां हम ऐड करते हैं। एक तो ये करेंगे, आवाज नहीं बचा, बहुजीनी वंशागति में, हेलो, बहुजीनी वंशागति में
ग्राफ कैसा आता है बेटा? घंटी के आकार का प्राप्त होता है। घंटी के आकार का प्राप्त होता है। और दूसरी बात करें, बहुजीनी वंशागति में, देखो बेटा, मानव में त्वचा का रंग है, इसका मतलब पर्यावरण का भी फर्क पड़ता है, पड़ता ही है। अगर ज्यादा धूप में रहोगे तो काला कलर होगा ही होगा। इसलिए अपने राजस्थान इधर बॉर्डर इलाकों में व्यक्ति मोस्ट ऑफ जो है सांवले या काले होते हैं। आप दिल्ली की तरफ चले जाओ या आप पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाओ तो उनकी स्किन का कलर थोड़ा सा अपने से गोरा होता है। तो आप लिखेंगे बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। चलो, ये आपके ये बहुजीनी वंशागति के बारे में ये एक स्लाइड है और ये काफी है। अगर क्वेश्चन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे आता है तो बेटा इसी से ही आएगा, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लिख दो बेटा इसको। क्या हुआ? हाँ, लिखा ये, आवाज नहीं बेटा। बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। सर दिख नहीं रहा? कितनी आंखें कमजोर है? चलो, लिख दिया ये। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, बहु प्रभाविता। इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। बहु प्रभाविता, प्लियोट्रॉपी, जो हमने बहुजीनी वंशागति की है, बहुजीनी वंशागति की है, उसी का उल्टा रूप कह सकते हैं। बहुजीनी वंशागति में क्या था? एक से अधिक जीन मिलकर के कितने प्रभाव दिखा रहे थे? एक प्रभाव, यानी एक लक्षण प्रारूप, यानी एक त्वचा का रंग। यहाँ पर जीन तो एक होगा लेकिन लक्षण कितने होंगे? वहां जीन कितने थे, लक्षण कितना था? वहां जीन एक से अधिक थे, लक्षण एक था। यहाँ जीन एक होगा, लक्षण कितने होंगे? तो हम लिख सकते हैं, जब, लिखो बेटा, जब एक जीन, लिखो, जब किसी एक जीन द्वारा, जब किसी एक जीन द्वारा, जब किसी एक जीन द्वारा
एक से अधिक, जब किसी एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षण प्रारूप का निर्धारण होता हो, जब किसी एक जीन द्वारा क्या लाइन लिखी बेटा, एक से अधिक लक्षण प्रारूप का निर्धारण हो, तो ऐसे जीन बहुजीन तथा यह घटना या वंशागति बहुप्रभाविता कहलाती है। वो बेटा मात्रात्मक थी, जीन एक से अधिक थे, इसमें मानव में एक से अधिक लक्षण है, यानी कि इसमें गुणों में परिवर्तन होगा, उसकी क्वालिटी में परिवर्तन होगा, इसलिए हम कहेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे गुणात्मक वंशागति, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इसे गुणात्मक वंशागति या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हाँ, आगे लिखिए, एकल जीन में परिवर्तन से व्यक्ति में उपापचय में परिवर्तन होता है, आवाज नहीं बेटा, जिससे उसके लक्षण प्रारूप में परिवर्तन होता है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझना इधर, फेनिल या फिनाइल भी कहते हैं, फेनिल कीटोन्यूरिया, ये एक रोग है बेटा, ध्यान दो इधर, एक मिनट सुनना, इधर एक बार बोर्ड पर ध्यान दो। एक एग्जाम्पल है, इसको अपन बाद में वापस डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक रोग है जिसका नाम है फेनाइल कीटोन्यूरिया। ये रोग क्या कहता है, समझना इधर, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक रोग है जो सिर्फ एकल जीन, बेटा इधर ध्यान दे दो, बाद में लिख लेना, एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन इस एकल जीन में परिवर्तन से उस व्यक्ति के उपापचय में परिवर्तन होता है, जिससे उसका लक्षण प्रारूप भी बदल जाता है। अब ये है क्या, सुनना बेटा, अपने मस्तिष्क में या अपन बोले कि न्यूरल सिस्टम के अंदर एक क्या कह सकते हैं कि अमीनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है फेनिल एलानिन। क्या नाम है, फेनिल एलानिन। क्या नाम है बेटा, फेनिल एलानिन। अपने न्यूरल सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम में एक अमीनो एसिड है फेनिल एलानिन, जो अपने दिमाग के संतुलन के लिए बहुत सारे लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ये फेनिल एलानिन किस में बदलता है, एक और अमीनो अम्ल है टायरोसिन। क्या नाम है बेटा,
टायरोसिन। क्रिया कारक उत्पाद में बदलेगा तो एक एंजाइम की जरूरत होगी। ये फेनिल एलानिन एक एंजाइम फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज इसे PAH भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? PAH भी कहते हैं। फेनिल एलानिन एक अमीनो अम्ल है जो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदलता है? टायरोसिन में। लेकिन किसी कारणवश अगर फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज का एक जीन खत्म हो जाता है, अगर ये एंजाइम नहीं बने तो क्या होगा बताओ? अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फेनिल एलानिन किस में नहीं बदलेगा? टायरोसिन में नहीं बदलेगा। टायरोसिन बदलना जरूरी है क्योंकि ये अपने मस्तिष्क का संतुलन, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी क्रियाओं को बनाए रखता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या ये इसमें बदलेगा? ये नहीं बदलेगा तो इसकी मात्रा दिमाग में ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल होगी। इसकी मात्रा अगर मस्तिष्क में ज़्यादा हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण आते हैं? सबसे पहला लक्षण मानसिक अवमंदता आ जाती है, मतलब वो व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, त्वचा पर रंजन हो जाता है। रंजन का मतलब है त्वचा पर आपने धब्बे देखे होंगे वाइट वाइट कलर के, है ना? रंजन मतलब पिगमेंटेशन, कहीं पर कोई और कलर, कहीं पर कोई और कलर। दूसरा, तीसरी बात करें, बालों की कमी हो जाती है, बालों की कमी। और चौथा, हाँ भाई, ये जो फेनिल एलानिन है इसे अपनी किडनी अवशोषित नहीं करती, तो ये बार बार मूत्र के साथ में इसका जो है निष्कासन होता रहता है। क्या लिखेंगे? वृक्क द्वारा फेनिल एलानिन अवशोषित नहीं होने के कारण मूत्र के साथ उत्सर्जित। देखो बेटा, इस फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का एक जीन है, सिर्फ सिंगल जीन है। लक्षण कितने आ गए? 4। इसी को हमने क्या बोला? बहुप्रभावित है। तो हम कहेंगे कि अगर फेनिल एलानिन, इस डिजीज को PKU पक्कू डिजीज भी कहते हैं, फुल फॉर्म है फेनिल एलानिन, क्या नाम था? फेनिल कीटोन्यूरिया, एलानिन नहीं, फेनिल कीटोन्यूरिया, PKU फेनिल कीटोन्यूरिया, कहते यूरिया है, लिखते न्यूरिया है। देखना इधर, फेनिल एलानिन जो एक अमीनो अम्ल है वो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन में बदलता है। अगर ये एंजाइम किसी कारणवश उत्परिवर्तन के कारण नष्ट हो जाता है या नहीं बनता है तो फेनिल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता, तो इस फेनिल एलानिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा हो जाने से उस व्यक्ति में, उस मानव में, उस बच्चे में ये जो लक्षण है वो दिखाई देने लगते हैं। मानसिक अवमंदता आ जाती है, त्वचा में रंजन आ जाता है, बालों की कमी आ जाती है, और ये वृक्क द्वारा, किडनी द्वारा अवशोषित नहीं होते तो सीधे मूत्र के साथ में उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, लिखिए बेटा, इसमें कहाँ तक लिखा आपने? उदाहरण हेडिंग लगाई। देखो, एकल जीन में परिवर्तन, वो वाली लाइन लिख दी, उसके नीचे लिखो जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया। सिर्फ यहां तक लिखना बेटा, ये जो ये वाली रिएक्शन तक लिख देना, आगे एक लाइन लिखा रहा हूं, सिर्फ ये अभिक्रिया लिख देना, उसके बाद की लाइन लिखा रहा हूं, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, और इसमें डैश करके लिखो, इसमें डैश करके ये अभिक्रिया लिख दो जैसे लिखी है। मानसिक अवमंदता को कहते हैं मेंटली रिटार्डेशन, त्वचा पर रंजन यानी पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, हेयर लॉस, और लास्ट में है कि किडनी द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो ये डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से।
फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसके बाद एक लाइन लिखो, PAH एंजाइम की कमी से, अभिक्रिया के बाद में एक लाइन लिखिए, PAH एंजाइम की कमी से, PAH एंजाइम की कमी से, PAH की फुल फॉर्म क्या है? फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। PAH एंजाइम की कमी से फेनिल एलानिन का तंत्रिका उत्तक में, फेनिल एलानिन का तंत्रिका उत्तक में जमाव हो जाता है। इस एंजाइम की कमी से फेनिल एलानिन का तंत्रिका उत्तक में जमाव हो जाता है, जिससे शरीर में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे शरीर में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे शरीर में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये 4 लक्षण लिख दो जो आपके सामने है। कल भाभी जी जब क्लास ले तो उन्हें कह देना कि भाई आपकी बायोटेक वाली स्लाइड जो है वो सेव कर रखी है, किसमें? सीधा अगर ओपन करोगे तो अलार्म वाला जो सेक्शन आता है उसमें, बोल देना बेटा है। हाँ, कौन सी वाली? एकल जीन में परिवर्तन से व्यक्ति में उपापचय में परिवर्तन होता है, जिससे उसके लक्षण प्रारूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये 4 लक्षण लिख दो। ओके, अब कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हर बार CUT+Z दोनों में।